हेलो एवरीवन। इस शिफ्ट में हम डिस्कस करेंगे 27 जुलाई की शिफ्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे और अपना ये सेट नंबर 38 है, यानी सेकंड लास्ट शिफ्ट है अपनी सीरीज की। और देखो, इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो बस जितनी मैंने मेहनत की है थोड़ा बहुत आप शेयर कर देना। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हमसे बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट फॉर 6 ईयर एट 4% पर एनम। 6 साल की बात कर रहा है, 4% का सिंपल इंटरेस्ट है। जो अमाउंट है वो 75 कम है किससे? सेम अमाउंट जब 11 साल के लिए होता है उससे। देखो, तो ये 6 साल और 11 साल की बात कर रहे हैं, यानी इनका डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 5 ईयर का ऐसा ही हो जाएगा। कितना? ये 7500 रुपये। तो यहाँ से अगर मैं 1 साल का निकालूँ तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 5 से भाग दे दो तो 1500 रुपये। ठीक है, 1500 रुपये क्या है अपना? 1 साल का ऐसा ही है। और स्टार्टिंग, ठीक है, 1 साल का ऐसा ही 1500 रुपये है। और हमें रेट भी पता है कितनी है, 4%। 4% रेट है, यानी मैं कह सकता हूँ लेट से कि जैसे प्रिंसिपल अगर आपका 100 यूनिट है, ठीक है, तो रेट अपनी 4% है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 4 यूनिट आएगा। यानी इस 4 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी है? 1500 रुपये है। और हमें निकालने कितने की? प्रिंसिपल निकालना है, यानी 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो ये कितना गुना है? 4 तिया 12, फिर बचेंगे यहाँ से 3, 30 4 संते 28, 2 बचेंगे 20, 4 पंजे 20। 1 यूनिट की वैल्यू 375 आ गई। 100 की निकालनी है, 375 के पीछे डबल जीरो चिपका देंगे, यानी ऑप्शन आ जाएगा अपना सेकंड। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 2। बोला गया एक लैपटॉप है जिसको 54,000 रुपये में सेल किया जाता है आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% का डिस्काउंट देने के बाद इतने में सेल किया जाता है, तो था कितने का वो? देखो, 20% कितना होता है अपना? 1/5, यानी 5 के सामान को आपने 4 में बेच दिया, यानी एमपी से ये एसपी का रेशियो है। सवाल में बोला इस 4 की वैल्यू 54,000 है और हमें निकालना है कि इसका मार्क प्राइस कितना था, यानी 5 की वैल्यू चाहिए। तो ये कितने गुना है? 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, फिर 1 बचेगा 14, 4 तिया 12, फिर कितने बचे अपने पास? 2, 20, 4 पंजे 20, 1350 या 13,500, 13,500 आएगा। हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। तो अगर 13,000 को 5 से मल्टीप्लाई करना होता तो 65,000 आता है ना, और 500 को 5 से और करूंगा यानी 2500 और आ जाएगा। तो 65 और 2500 कितना आ जाएगा? 67,500। देखो, नेक्स्ट सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू ये है और एक्स की पावर 4 माइनस 1/x⁴ चाहिए। तो इसके फैक्टर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। फर्दर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² हो जाएगा। इस बार इसको नहीं तोड़ेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² तो हमें ऑलरेडी पता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ये सेम वैसे ही निकालते हैं जैसे एक्स माइनस 1/x से एक्स प्लस 1/x निकालते हैं, सेम ही तो चीज़ है। सारे आंसर पॉजिटिव है, मतलब प्लस ही साइन का लेना है हमें। और ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, यानी इसका होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। अगर यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस में होता है 4, तो 32 और 4 36, 36 का 6 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4√2 से, तो जो पूछा है वो हमें मिल जाएगा 24√2। नेक्स्ट सवाल देखेंगे इसके बाद। ठीक है, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि PQR जब अकेले काम करते हैं इंडिविजुअल, तो ये 9, 12 और 18 दिन में किसी काम को निपटा सकते हैं। 9, 12 और 18 सबका एलसीएम आ जाएगा 36, 9 चौके 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। बोल रहा है कि अगर 7 मिलकर काम करे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, सिर्फ ये पूछा है। तो 4 और 3 7 और 2 9 काम करेंगे, किसका? 36 का। 9/36 मतलब कितना आ जाएगा? 1/4 यूनिट काम करेंगे पर डे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला गया कि रमेश है और दूसरा कौन है? राम है। एक राम है और एक रमेश है। किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, राम प्लस रमेश। एक तो नाम भी आर से दे देता है ना, तो पूरा लिखना पड़ता है। रमेश और राम मिलके 12 दिन में करते हैं। और आगे बोला गया है कि रमेश, ठीक है, प्लस सोमेश, ऐसे ही लिख देता हूँ, ये 15 दिन में करते हैं। और जबकि सोमेश और राम, सोमेश प्लस राम, ये कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। सबके एलसीएम की बात करूँ तो 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 10 छः के 60। हमसे बोला गया कि राम, रमेश और सोमेश अगर साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। देखो, काम करना है टोटल 60, तो सबकी इफिशियंसी चाहिए हमें। अब यहाँ से देखो, हमें कौन कौन चाहिए? राम चाहिए, रमेश चाहिए और सोमेश चाहिए, तीनों चाहिए। अगर यहाँ पे मैं जोड़ू तो देखो, राम यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे भी, यानी 2 बार राम आ जाएगा, 2 बार रमेश आ जाएगा, 2 बार सोमेश आ जाएगा। तो 2 कॉमन लूंगा मैं, और ये 5 और 4 9, 9 और 6 कितना आ रहा है? ये 15 आ रहा है। यानी इन सबकी इफिशियंसी का अगर सम करूंगा मैं तो 15 का आधा हो जाएगा, क्योंकि हर कोई आ रहा है 2 बार। तो हमें 15/2 की इफिशियंसी से काम करना है, 2 ऊपर चले जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 चौके 60 और 4 दूनी 8। तो 8 दिनों में ये काम को निपटा देंगे जब ये साथ मिलकर करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, एक चीज और बता देना, कहीं मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ फास्ट वगैरह करवाने लग गया वो, आजकल तो काफी लोगों को शायद समझ भी ना आ रहा हो। ठीक है,
तो बोल, लेकिन मैं उस हिसाब से करवा रहा हूँ कि एग्जाम में आप किस हिसाब से करते हो पेपर को, एक सर्टेन डिस्टेंस है, क्योंकि आप फिर देखते हो वीडियो की लेंथ, मैक्सिमम लोग यही देखते हैं, तो ये चीज़ मेरे को करनी पड़ रही है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है मैंने। एक सर्टेन डिस्टेंस है जिसको कवर किया जाता है एक पर्सन के द्वारा किसी सर्टेन स्पीड से, ठीक है। एक दूसरा पर्सन है जो क्या करता है 25% ऑफ द डिस्टेंस इन ट्रिपल टाइम, ठीक है। इस डिस्टेंस का 25% को कवर करता है, वो भी कितने टाइम में, ट्रिपल टाइम में। तो रेशियो पूछा है स्पीड का फर्स्ट पर्सन का सेकंड से। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्पीड का रेशियो पूछा है ना, स्पीड क्या होता है अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। पहला बंदा, मान लो अपने पास दो बंदे थे ना, एक तो पर्सन वन था, वो मान लो 1 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा था, ठीक है। ये इससे नहीं करते हैं, इस वाली लाइन को पकड़ते हैं। यहाँ पे बोला है कि 25% ऑफ द डिस्टेंस, 25% कितना होता है 1/4, यानी मान लो पहले आप 4 यूनिट कवर कर रहे थे, ठीक है, तो अभी इसका आप 25% कर रहे हो यानी 1 यूनिट, ये मैंने डिस्टेंस ले ली, ठीक है। ये क्या लिए मैंने, डिस्टेंस। और टाइम कितना लग रहा है, ट्रिपल टाइम, यानी अगर इसको यहाँ पे 1 यूनिट टाइम लगता था तो इसको कितना लग रहा है 3 यूनिट टाइम। ये क्या है अपने पास टाइम है, हमसे पूछा है स्पीड्स का रेशियो बता दो। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4 अपने पास डिस्टेंस है, टाइम 1 यूनिट लग रहा था, इसका रेशियो लेना है किससे, 1 यहाँ पे डिस्टेंस है, 3 टाइम लग रहा है, तो ये आ जाएगा 4 3 12, 12:1, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्वेश्चन 7। बोला गया एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो क्या करता है, आर्टिकल को सेल करता है 15% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। क्या ऐसा हो सकता है आज के जमाने में कि कोई लॉस पर सेल करे, बिल्कुल नहीं। तो क्या करेगा फिर, बाट में गड़बड़ करेगा तोलने में। बट यूजेज द वेट ऑफ 20 ग्राम इंस्टेड ऑफ 25, लेकिन 25 ग्राम की जगह 20 ग्राम ही देता है। तो पूछ रहा है कि इसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा। देखो 15% लॉस की बात कर रहा है, 15% होता है 3/20, यानी 20 पे 3 का लॉस। तो पहला कंडीशन तो ये आ गया। बाद में बोल रहा है कि 25 ग्राम की जगह वो 20 ग्राम ही दे रहा है, यानी 5 से 4 दे रहा है वेट, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालेंगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा रेशो, यानी 4 से 5। तो दूसरा रेशो आ जाएगा 4 से 5। कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, 5 से ये 4 टाइम कट जाएगा, तो ये आ गया 16 और ये आ गया 17। 16 के सामान को 17 में बेच रहे हैं, एक का प्रॉफिट कमा रहे हैं 16 पर, और 1/16 आपको पता है 6.25% तो होगा, और साथ में प्रॉफिट है क्योंकि प्लस का आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 है। बोला गया कि एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक न्यून कोण त्रिभुज है ABC, ठीक है। यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ, इस तरीके से है ABC, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। AL BM और CN 3 एल्टीट्यूड है, एक कौन सा है AL, एक है अपने पास BM और एक है अपने पास CN, इसको मैंने यहाँ से मिला दिया। ये क्या है, एल्टीट्यूड है, लंब है ट्राइंगल ABC में। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। देखो एक चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि जब भी हम एल्टीट्यूड डालते हैं ना, तो उनका जो सम है वो क्या होता है, छोटा होता है किससे, साइड के सम से। सिंपल सी बात है ना यार, जैसे आप इसी को ले लो, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, ठीक है। वैसे मैं आपको एक एक ऑप्शन को बताऊंगा यहाँ पे। जैसे नॉर्मल आप कोई भी ट्राइंगल ले लो, सपोज क्या लोगे आप, राइट एंगल ही ले लेते हैं, चलो एक राइट एंगल में ही बताता हूँ। जैसे मान लो ये 3 साइड है, ये 6 8 10 लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मैंने 6 8 10 लिया, ठीक है, साइड का सम, यहाँ से मान लो मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो अब ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ क्या होती है, 6 8 48/10, यानी 4.8 ही आ रही है, ठीक है। ये 4.8 आ रही है, बाकी भी कुछ आएगी। तो आप देख रहे हो कि ये जो परपेंडिकुलर है तीनों साइड से भी कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तीनों अगर परपेंडिकुलर के सम भी करेंगे ना इसमें, तो वो साइड से बड़े तो कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि AL BM CN जो कि तीनों अपने पास परपेंडिकुलर है, वो छोटे ही होंगे साइड के सम से, बड़े नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। बाकी और को चेक कर लेते हैं। बोल रहा है कि AL BM CN क्या सारे के सारे परपेंडिकुलर का सम और साइड का सम बराबर होता है, बिल्कुल नहीं। बोल रहा है AL प्लस BM बराबर होता है AB प्लस BC, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी कंडीशन है गलत। आगे बोल रहा है कि जो ये अपने पास परपेंडिकुलर है ये बड़े होते हैं साइड से बड़े नहीं हो सकते, छोटे ही होंगे, ठीक है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली भी बात है, अगर आपको कोई रिजल्ट पता ना हो तो। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन भी कर दिया, तो इतना उम्मीद करके चलूंगा कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। ऐसा सेम सवाल कर करके मैं बोर हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेम डाटा पे आता है, 10 लाख हो गया। ये हमसे पूछा गया है सवाल में, इधर है व्हाट अमाउंट ऑफ द फंड इज एक्वायर्ड बाय द स्कूल फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज, ठीक है। तो स्कूल के पास इंटरनल सोर्सेज से कितना पैसा आया, तो ये निकालना है। अब स्कूल का है किधर, इधर इंटरनल सोर्सेज इधर नजर आ रहा है 15%। 10 लाख का 15% कितना होता है, 1.5 लाख हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 3x इक्वल टू है अपने पास sec a एंड 3/x है। ये थोड़ा और जूम करता हूँ इसको, ठीक है। क्या बोला है, 3x की वैल्यू अपने पास sec a है और 3/x की वैल्यू ये है, ये हमें चाहिए। देखो यहाँ से अगर मैं x निकालूं
ये 3x से निकालते हैं। 3x बराबर क्या है अपने पास, सेक a है, और यहाँ पे 3/x अपने पास 10a है। हमें चाहिए 9 टाइम ऑफ दिस। एक चीज मेरे को पता है कि सेक और 10 देख के मेरे को समझ आ रहा है कि सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a अपना क्या होता है, 1 होता है। तो इस वाली आइडेंटिटी का अगर मैं यूज करूं तो सेक a की वैल्यू यहाँ पे 3x है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 9x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इसका भी आ जाएगा कितना, ये 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया 1, यहाँ से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सवाल में इसी की वैल्यू पूछी थी तो हमारे पास जो कि 1 आ गई, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 11। बोला गया कि एंगल सबटेंड बाय द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एक मैंने सर्कल बनाया, ठीक है। लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, सबसे बड़ी जीवा किसी भी सर्कल में कौन सी होती है, जो डायमीटर ही होता है अपना, ठीक है। मान लो ए बी अपने पास ये एक क्या हो गया, डायमीटर हो गया, वो इसका सेंटर है। तो पूछ रहा है कि एंगल सबटेंड बाय द लार्जेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ी द्वारा कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा किस पे, ऑफ द सर्कल टू ए पॉइंट एट द सेम सर्कल, ठीक है। यानी यहाँ पे मान लो कि सरकमफ्रेंस पे ये एंगल कितना बनेगा ये पूछ रहा है। आपको पता है कि अगर सबसे बड़ी जो कॉर्ड है वो डायमीटर होती है, और डायमीटर है सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये तो बड़ा ही बेसिक सी प्रॉपर्टी पूछ ली। नेक्स्ट सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। 120 3 बार लिखा है, इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया। तो ऊपर लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब, और नीचे क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस का ab और प्लस का b स्क्वायर, यही है ना, a स्क्वायर इधर ab है, और यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब था ये। इसके जब फैक्टर करेंगे तो a माइनस b आएगा, ब्रैकेट में ये जो चीज आएगी और ये जो नीचे चीज आएगी सेम लिखी है, तो ये तो कट जाएगी, सिर्फ a माइनस b बचेगा। a 120 है, b 100 है, दोनों का डिफरेंस लूंगा तो 20 आ जाएगा। इसको लिखने में मेरे को मेहनत होती है, स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आपको पता ही है कि वो सेम ही आएगा, तो क्यों इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कि ए बी सी है, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 30 एंड 60 डेज। ए बी सी ये 20 दिनों में कर सकता है, ये 30 दिनों में कर सकता है, ये 60 दिनों में कर सकता है। सबका एलसीएम आ जाएगा 60, 20 या 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। आगे बोल रहा है हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। तो पूछ रहा है कि काम कितने दिन में खत्म होगा अगर ए को असिस्ट किया जाता है बोथ, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बोल रहा है बोथ, मतलब तीसरे दिन बी और सी एक साथ आएंगे। कहीं ऐसे मत कर देना कि सेकंड दिन बी को ले और थर्ड दिन सी को, नहीं। तो पहले दिन में तो अपने पास ए काम करेगा, तो कितना, पहले दिन नहीं एक्चुअली 2 दिन करेगा अकेला ए, तो ए की इफिशियंसी है 3, तो 6 काम हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे दिन, ठीक है, थर्ड डे में क्या होगा, अपने पास ए बी सी तीनों आएंगे, तो कितना काम आएगा, 3 2 5 और 1 6 काम ये करेंगे। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इस तरीके से अपनी साइकिल चलेगी कि 3 दिनों में टोटल 12 काम हो गया। काम कितना करना है, 60, इधर 5 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से मल्टीप्लाई, तो कितने दिन में निपट जाएगा काम, 15 दिन में। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, बोला गया कि सोहम्स इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेविंग वर इन द रेशियो 5:3। आपको पता है इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सोहन की इनिशियल एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो था 5:3, तो इनकम कितनी आ जाएगी, 8। आगे बोल रहा है उसकी इनकम है इंक्रीज हो जाती है 25%। देखो 8 का 25%, 25% कितना होता है 1/4, तो 8 का 1/4 यानी 2 इंक्रीज हो गई, तो अभी हो गई 10। बोल रहा है कि इनिशियल सेविंग उसकी 4500 रुपए थी। इनिशियल सेविंग कितना था, 3 यूनिट, इसकी वैल्यू है 4500 रुपए। तो पूछ रहा है उसकी इनकम निकालनी है इंक्रीमेंट के बाद, ये कितना गुना है, जस्ट 1500 गुना। तो अभी इनकम 10 यूनिट हो गई, तो 1500 के पीछे 1 0 और चिपका देंगे तो 15,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी गिवन है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये गिवन है, ये 98 है, ये पूछा है। देखो इसका टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, टेलीग्राम पर भी मैंने अभी डाला है स्क्रीनशॉट, ठीक है, जो वीडियो प्रोवाइड करवाइए उसका। तो ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें ये सारा डेटा काम आ जाए। तो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ब्रैकेट में थ्राइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस में होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि ये जो चारों फॉर्मूले हैं ना, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनके बिना अलजेब्रा का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। मतलब अलजेब्रा पूछेगा, पेपर में अलजेब्रा पूछता है, और ये वाला फॉर्मूला डेफिनेटली पूछेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc, इसकी वैल्यू 98 थी, ठीक है। 98 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपने पास 14 है, तो 14/2 ब्रैकेट में थ्राइस इंटू ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसको हमने x मान लिया, माइनस ए प्लस बी प्लस सी 14 है, 14 का स्क्वायर 196। सॉल्व करते हैं, 2 से जाएगा ये 7 टाइम, और 7 से ये जाएगा 14 टाइम,
तो क्या आ गया 14 इज इक्वल टू, देखो ये 3x है, ये माइनस का 196 आएगा, ये भी इधर चले जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 210। तो x कितना आ जाएगा 70। सवाल में यही पूछा था, ये जो हमने x माना है a² + b² + c², इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, बोल रहा है कि ABC क्या है, अपने पास एक ट्राइंगल है जिसमें D एक पॉइंट है साइड BC पर। सबसे पहले तो ट्राइंगल बनाते हैं हम, ट्राइंगल है ABC, D अपना पॉइंट हो गया BC पर, और इस तरीके से है कि BC की जो लेंथ है वो कंप्लीट 16 है और BD यानी ये 11 है, तो ये 5 हो जाएगा। एंगल ADC और BAC बराबर है, इसको पहले तो मैं यहाँ से मिला देता हूँ। और कौन कौन से बात की एंगल की बात कर रहा है, एंगल ADC यानी ये वाला एंगल, ठीक है, जैसे कि थीटा मान लो, और एंगल BAC यानी ये कंप्लीट एंगल, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा, ये थीटा है, सिमिलर होंगे ये ट्राइंगल। हमसे पूछ रहा है कि AC की लेंथ बता दो, AC कहाँ पे, ये देखो ये ट्राइंगल क्यों सिमिलर होंगे, सबसे पहले तो ये जानते हैं हम, ठीक है, क्योंकि मैंने सिमिलर क्यों बोला, क्योंकि ऐसे पहले बहुत बार सवाल आ चुका है, तो इसीलिए बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर लगाने का फायदा ये होता है कि पता होता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं। देखो कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे, अगर मैं इस छुटको वाले ट्राइंगल में बात करूँ, कौन से में, ट्राइंगल ADC में मैं बात करूँ, तो ये वाला एंगल अपना क्या है, थीटा है, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल कौन से में बात करूंगा, कंप्लीट बड़े वाले में, ABC में, ठीक है। तो लेकिन ये ऑर्डर ना इस तरीके से नहीं आएगा, ऑर्डर तो अलग आएगा, ये ऑर्डर को छोड़ देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें देखो ये वाला थीटा है, कंप्लीट थीटा है, इसमें ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल है, ये वाला, ये क्या है, कॉमन एंगल है इस छुटको वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले में, ठीक है, 2 एंगल हो गए। इसके बाद अगर मैं बात करूं इस वाले एंगल की, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपना इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब किसी भी ट्राइंगल के अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। जैसे इसको मैं मान लेता हूँ कि ये सेकंड एंगल है, ये अपना क्या हो जाएगा, थर्ड एंगल हो जाएगा। इस ट्राइंगल के लिए थर्ड एंगल कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। सिमिलरिटी लगा दो अपना, सिमिलरिटी क्या होता है, एंगल्स के सामने करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ पहले, ठीक है। साइड हमें सिर्फ पता है ये वाली, इनके सामने वाली साइड, यानी इस वाले ट्राइंगल में छोटे वाले में ये जो थर्ड एंगल है, इसके सामने छोटे वाले में ये वाली साइड है 5 डिवाइड बाय, और अगर हम बात करें इस वाले ट्राइंगल में, इसके सामने जो बड़ी लेंथ कौन सी होगी, ये कंप्लीट AC, ये बराबर होगा। और देखो इस थीटा के सामने यहाँ पे ये छोटे वाले में थीटा के सामने क्या लेंथ है, AC अपॉन इस वाले थीटा के सामने कंप्लीट बड़े वाले में कौन सा है, ये 16। यहाँ से आपको पता है AC² आएगा, AC² आएगा 16 गुणा 5 80, 16 का 4 हो जाएगा और 5 का रूट निकलेगा नहीं, यानी AC 4√5 आ गया। यही सवाल में निकालना था, सिमिलरिटी पे बेस्ड सवाल था, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा, नहीं समझ आए तो एक बार शांति से वापस समझना। नेक्स्ट सवाल है, एक 6 डिजिट नंबर है, ठीक है, 6 डिजिट नंबर हैज डिजिट एज कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, और इसके जो नंबर है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई व्हाट, तो नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, एक बात बताओ। 6 डिजिट का नंबर है, मेघ ने भी ऐसा सवाल कभी नहीं किया है, हम बस एग्जाम्पल लेके देखेंगे। जैसे मान लो कि इस तरीके से है, 0 तो स्टार्टिंग में आ नहीं सकता वरना 6 डिजिट नंबर ही नहीं बनेगा। 6 डिजिट लिए मैंने, 1 2 3 4 5 6, 2-3 अलग अलग केस लूंगा मैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं ऐसा सवाल। फिर अब की बार हम 2 से स्टार्ट कर देते हैं, 2 3 4 5 6 7, एक और चलो ले लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, होती होगी ये कोई प्रॉपर्टी होती होगी, लेकिन हमने पढ़ी नहीं है। जब नहीं पढ़ी है तो हम तो एग्जाम्पल से ही निकाल सकते हैं ना। अगर मैं इसका सम पूछूं आपसे, तो 1 से 6 तक का सम क्या आएगा, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n+1/2, तो 6 गुणा 7 42/2 21 आ जाएगा। देखो 21 किससे डिविजिबल होता है, 3 से होता है, हमें पता है, लेकिन एक कोई देख के हम नहीं लगा देंगे, एटलीस्ट वेरीफाई तो करेंगे, जिससे एक नई चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 26 20 और 27, 27 आ रहा है, यानी ये भी 3 से हो रहा है। चलो एक और ले लेते हैं, देखो ये 9 3 से होता है, ठीक है, और 5 और 4 9 3 से हो जाएगा, 6 और 3 9 3 से हो जाएगा, 8 7 15, यानी ये भी 3 से हो रहा है। यानी एक ये चाहो तो आप इसको कंसेप्ट बना लो कि जो पहले 6 डिजिट नंबर हैं, मतलब कंसेक्यूटिव जो 6 डिजिट होंगे वो 3 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे बोला गया कि बैनी है एक काम को 24 दिन में कर सकती है। कौन है बैनी, जो 24 दिन में कर सकती है। चेतन और डेविड हैं उस कार्य को अकेले 36 और 48 दिन में। एक चेतन है जो 36 दिन में करता है, और एक कौन है अपने पास, चेतन के बाद कौन था, डेविड, डी से लिख देते हैं, ये 48 दिन में करता है। कितने ही लोग हैं, मैं इनका एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम में आपको पता है, देखो ये क्या है, ये 12 गुणा 2 लिखा है, एक 12 गुणा 3 लिखा है, और एक 12 गुणा 4 लिखा है।
यानी इन सब के एलसीएम में 12 तो आएगा, फिर बचेगा क्या, 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लो, 4 और 2 का तो 4 ही हो जाएगा और 3 यानी 12 और आ जाएगा, तो 144 आएगा इसका। ठीक है, 12 से 2 टाइम और फिर से ये यानी 6 टाइम हो जाएगा, ये 36 4 टाइम हो जाएगा, ये 3 टाइम हो जाएगा। इनकी इफिशियंसी हमारे पास आ चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि ऑल ऑफ देम बिगिन टू वर्क टुगेदर, साथ मिलकर काम करते हैं, जबकि बैनी है काम छोड़ देती है आफ्टर 4 डेज। ठीक है, बैनी ने काम छोड़ दिया 4 दिन, यद्यपि बैनी 4 दिन बाद नहीं छोड़ा है, 4 दिन छोड़ा है कंप्लीशन से पहले। तो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जब भी कोई काम हमारा खत्म होने से पहले छोड़ता है तो हम उसको बोलते हैं कि छोड़ के नहीं जाना, उसको रोक लेते हैं। यानी टोटल अपना 144 काम तो था ही, बैनी 4 दिन पहले छोड़कर जा रही थी तो हमने उसको नहीं जाने दिया, तो उसका वर्क ऐड हो जाएगा। बैनी की एफिशिएंसी 6 है, तो 4 दिन में ये कितना काम और करती, अगर ये होती तो 24 काम और करती। आगे क्या बोला है, चेतन है कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ रहा है, चेतन 10 डेज पहले छोड़ रहा है तो इसको भी रोक लेंगे। चेतन की एफिशिएंसी 4 है, 10 दिन में 40 काम करता, और डेविड ने लास्ट तक काम किया तो डेविड को तो छेड़ना ही नहीं है। अब देखो हम 2 लोग छोड़कर जा रहे थे लेकिन हमने उनको पकड़ लिया है, तो अब इफिशिएंसी तो सबकी आएगी ना, तो सबकी इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 और 4 10 और 3 13, सॉल्व कर लो। ये आएगा 4 और 4 8, फिर आएगा 4 और 2 6, 6 और 4 10, एक असिल और 1 और 1 2, 208 में हम 13 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 13 एकम 13, 7 बचेंगे, 13 6 78, 16 दिन में काम निपट रहा है पूरा। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता है। अगर कोई लास्ट से काम छोड़ के जाता है तो उसको जाने नहीं देते हैं, उसका काम ऐड कर देते हैं, और स्टार्टिंग से ज्यादा है तो उसको जाने देते हैं, उसका काम माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट सवाल है चोर पुलिस वाला कि एक थीप है जो क्या करता है, कुछ प्रीशियस मेटल चुराए, कुछ कीमती मेटल चुराए एक स्टोर से जो कि 1150 मीटर है पुलिस स्टेशन से। यहाँ पे थीप है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1150 मीटर। फिर क्या किया कि चोर ने भागना स्टार्ट किया 6 की चाल से, पुलिस वाला इसको चेज कर रहा है 11 की चाल से, तो पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल द थीप रन बिफोर बीइंग कॉट, चोर पकड़े जाने से पहले कितने दूरी चल चुका था। तो एक तो पूछता है टोटल डिस्टेंस, अब तो पुलिस वाले की स्पीड से निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चोर की डिस्टेंस पूछे कि चोर ने कितना चला, तो टाइम निकाल के चोर की स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्सेप्ट लगेगा रिलेटिव स्पीड वाला, पहले निकालेंगे टाइम, 1150 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, और आंसर किस में पूछा है, मीटर में पूछा है, तो इसको मीटर में ही रहने देते हैं हम, 1150 हो गया। सेम डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड हो जाएगी माइनस, ये लेकिन किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं तो ये आ जाएगा 5/18। ठीक है, अगर सॉल्व करूंगा तो 5 से काटेंगे इसको तो ये 25 से ही कट जाएगा, वैसे तो 25 से ही काट लेते हैं, 25 चौके 100, फिर यहाँ से बचेंगे 15, 25 से 150, यानी टाइम आ गया इतना 46 गुणा 48, ये क्या है, सेकंड आया है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि जब चोर को पकड़ा गया तो कितनी दूरी चल चुका था, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है अपना स्पीड इनटू टाइम। चोर की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 इंटू टाइम, टाइम कितना है अपने पास 46 गुणा 18 सेकंड। सॉल्व कर लो, इस 18 से 18 चले जाएगा, और 6 पंजे होते हैं 30, 30 गुणा 46, तो एक 0 आएगा, 3 6 18, एक असिल, 3 चौके 12 और एक 13, 1380 मीटर आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन 20 है, 4 एकम 4, 4 और 3 7/4 प्लस 7 एकम 7, 7 और 5 12/7, इसको डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14 और 3 17/7 से, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/17 से, गंदा सा आंसर आएगा शायद इंटू 7 दूनी 14, 14 और 3 17/7। सॉल्व करते हैं इसको फर्दर, तो ये तो 7/4 है, इसको छेड़ ही नहीं सकते, इस 7 से ये 7 गया, इस 17 से ये 17 गया, इधर कितना बच रहा है 12/7, एलसीएम आ जाएगा 28, 7 7 49, 12 चौके 48, 48 का डबल 96 होता, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ जाएगा तो 97/28, 28 या 84 होते हैं, 84 में अगर 13 और जोड़ेंगे तो 97 पे पहुंच जाएंगे, तो ये कितना आ गया 9 3 सही 13/28, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 21, बोल रहे हैं कि अगर थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3x² एंड 4xy इज 48, आपको पता है थर्ड प्रोपोर्शनल होता है b²/a, b क्या है सेकंड वाला डाटा 4xy, लेकिन इसका स्क्वायर करना है तो 2 बार लिख देते हैं 4xy डिवाइड बाई a मतलब 3x²। सवाल में बोला है कि इसकी वैल्यू 48 है, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है पॉजिटिव वैल्यू, तो देखो 1x इससे ये चले गया, ठीक है, 4 गुणा 4 16 होता है, इससे ये 3 टाइम चले गया, ऊपर y गुणा y² आ गया, और ये 3 गुणा 3 9 आ गया, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, गलती से यहाँ पे रेज हो गई है। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल है जिनकी रेडियस 22 और 18 है, इनके बीच की डिस्टेंस है 32, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बतानी है, आपको पता है फॉर्मूला होता है अंडर रूट d² माइनस
R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। टच करते हैं तो 2√R1 R2 आ जाता है डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर टच नहीं कर रहे हैं। तो डिस्टेंस 32 थी, 32 का स्क्वायर 1024 माइनस दोनों रेडियस के बीच के डिफरेंस है 22 और 18 का 4, 4 का 16 आ जाएगा, तो ये बचेगा 10 कितना आएगा, 24 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 8, इतना ही बचेगा ना 1008। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 शायद इससे कॉमन आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। ठीक है, वैसे तो देखो 4 वापस भी कॉमन आ रहा था, लेकिन मैंने सवाल में देखा मेरे को 252 नजर आ रहा था, तो 4 का तो 2 हो जाएगा और इसका 252। जहां तक सॉल्व कर रहा है वहां तक हमें सॉल्व करना है, तो बस ऑप्शंस पे जरूर ध्यान दे लिया करो, कभी जल्दी जल्दी में हम लास्ट उसको एकदम सॉल्व करते रहते हैं और आंसर कुछ और ही दिया होता है। ठीक है, DI का सवाल है जो कि ढंग से दिख भी नहीं रहा है, पूछा क्या है वो देखते हैं। ये देखो ईयर है 16 से लेकर 21 तक और ये अलग अलग कंपनी है। अमेजन नहीं, यहाँ पे इमेजन है, EM लिखा है। ठीक है, शायद एग्जामिनर को अमेजन की स्पेलिंग नहीं पता होगी। ये हमें क्या दे रखे हैं, फॉलोइंग नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स दे रखे हैं 1000 में। ठीक है, ये डाटा सब पॉइंट में लिखा है, ये रेशो नहीं है, जैसे 3.2 है, आपको दिख नहीं रहा होगा वो बात अलग है। मैं पढ़ता हूँ कि पूछा क्या है। पूछ रहा है कि रेशो बताना है नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर का जिन्होंने ज्वाइन किया है, और फ्लिपकार्ट भी नहीं, कुछ क्लिपकार्ट है, इन 2019 एंड 2020, 2019 ये रहा, 20 ये रहा, इसमें क्लिपकार्ट ये रहा। 5.6 और 6.4 दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 5 11 और 0.6 और 0.4 1 और बन जाएगा, यानी कि हो गया 12। इस 12 का रेशो बताना है, नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर से बताना है जिन्होंने जोमेटो, देखो नाम बदल दिए, जोमेटो को इन्होंने टोमेटो कर दिया। ठीक है, 2019 और 20 में, 19-20 में टोमेटो, यानी ये रहा 2.7 और 3.3, दोनों को जोड़ोगे तो 3 2 5 और 1 6 आ रहा है, यानी इसका रेशो बताना है, तो कितना आ जाएगा 2:1। देख लो कौन सा ऑप्शन है 2:1 ये रहा। इसके बाद देखेंगे सेकंड लास्ट सवाल है अपना। यहाँ पे बोला गया कि लेंथ ऑफ ए हॉल इज 21 मीटर एंड विड्थ इज 40। एक हॉल है अपने जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें पता है। पूछ रहा है कि द सम ऑफ द एरिया ऑफ फ्लोर एंड फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, बेसिकली रूम की बात हो रही है, मतलब क्यूबॉइड की बात हो रही है। हमें क्या पता है, एक तो लेंथ पता है, एक हमें क्या पता है, ब्रेथ पता है, हाइट हमें नहीं पता है। ये वाली वैल्यू 21 है और ये वाली वैल्यू अपने पास 14 है। क्या बोला है, सम ऑफ द एरिया ऑफ, किसका एरिया, फ्लोर का। देखो अगर आपको फॉर्मूला वगैरह समझने में प्रॉब्लम आती है, जस्ट इमेजिन किया करो, आप जिस रूम में बैठे हो वहां पे फ्लोर का आपका एरिया निकालना है, तो क्या आएगी, एक तो लेंथ आएगी, एक ब्रेथ आएगी। तो किस किस का, एक तो फ्लोर का एरिया यानी L गुणा B प्लस, और किसका एरिया, एंड फ्लैट रूफ, एंड द फ्लैट रूफ इज इक्वल टू, फ्लैट रूफ मतलब ऊपर की छत की बात कर रहा है। छत में भी सेम चीज होती है, लंबाई और चौड़ाई आती है, ऊंचाई तो आती नहीं। ये बराबर हो जाएगा किसके, इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों के क्षेत्रफल के, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H। ठीक है, हमसे पूछा है कि हाइट बताना है हॉल की, तो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हाइट निकल जाएगी। देखो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा 2LB इक्वल टू, इधर इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे या जो वैल्यू है वो रख भी सकते हैं, जैसे 2 इंटू L की वैल्यू हमें पता है 21 है, B की वैल्यू पता है 14 है, इक्वल टू ये आ जाएगा 2 इंटू L प्लस B, तो 21 और 14 का सम कितना आ जाएगा, 21 और 4 25 और 10 35 इंटू हाइट, H निकालना है ना, निकाल लेते हैं, 2 से चले जाएगा 2 टाइम। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, हाइट चाहिए तो पॉइंट में आएगी, 21 दूनी 42, 42/5, 5 40 और 2/5 40% होता है, यानी 0.4 आ जाएगा, तो 8.4 आ गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट सवाल है शिफ्ट का। sec a प्लस tan a हमें पता है और sin a पूछा है। आपको पता है यहाँ से दूसरा हम क्या निकाल लेंगे, sec a माइनस tan a, जो क्या होता है इसका उल्टा 1/5। sin a पूछा है ना, पहले दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो यहाँ से 2 sec a आ जाएगा, क्या आएगा 5 प्लस 1/5, 5 5 25, 25 और 1 26/5, तो यहाँ से sec a निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 13 टाइम, कॉस आधार बटे करण होता है, ये आ जाएगा करण बटे आधार, या मैं कह सकता हूँ हाइपोटेनस और ये बेस। 5 13 और 5 देख के मेरे दिमाग में आया कि ये क्या है अपना 5 12 13 का ट्रिपलेट है, तो तीसरी साइड 12 आ जाएगी। हमसे पूछा है साइन ए, साइन ए क्या होता है, लंब बटे करण, या मैं कह सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनस 13 है, 12/13 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। इसके बाद केवल मात्र अपने एक शिफ्ट बच रही है। ठीक है, तो बड़ा सुकून मिल रहा है कि यार बस खत्म होने वाली है शिफ्ट। ठीक है, बाकी सेशंस को शेयर करो, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे हम लोग।